चैप्टर 2 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। सेक्शन आता है सेक्शन सबसे पहले 173 जो बात करता है मीटिंग ऑफ बोर्ड के बारे में। तो कितनी मीटिंग चाहिए बोर्ड की साल में? 4 बोर्ड मीटिंग चाहिए एक साल में, और जो गैप है 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 120 डेज। एंड अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी जिसने अभी अभी स्टार्टअप शुरू किया है, या फिर वो कंपनी जो डॉर्मेंट कंपनी है उसमें से है, तो आपको मिनिमम एक बोर्ड मीटिंग चाहिए आधे साल में, यानी 2 बोर्ड मीटिंग पूरे साल में। एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड नॉट बी मोर देन हाउ मेनी डेज? 90 डेज। प्लस प्रोवाइडेड दैट आपने जो है टाइमली फाइल की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। मीटिंग जो है आपकी इन पर्सन भी आप करवा सकते हो, जिसको हम एक तरह से फिजिकल मीटिंग कहते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा सकते हो, उसके कॉरम को भी काउंट करेंगे हम। एंड ऑडियो विजुअल मीन से भी बिल्कुल करवा सकते हो। गाइस, हमारे पास रूल 4 और रूल 3 आता है जो बात करते हैं मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के लिए। तो इस मीटिंग में सबसे पहले रूल 3 आता है जो कहता है चेयरपर्सन को इंश्योर करना है सब कुछ ऑडिबल है, सब कुछ विजिबल है और प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके देनी है। किसने भाई? चेयरमैन ने करके देनी है। चेयरमैन को ड्राफ्ट मिनट्स को रिकॉर्ड करवाना है और साथ ही साथ इन ड्राफ्ट मिनट्स को सर्कुलेट भी करवा के देना है 15 दिन के अंदर अंदर। प्लस इसकी समरी बना के जो डिसीजन लिए गए हैं मीटिंग में वो भी अनाउंसमेंट करवानी है। और जो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसको सीक्रेट रखना है हर हालत में। इट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो अलाउड नहीं होती। जैसे अगर आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस केस में, या फिर अगर आपका जो प्रोस्पेक्टस है उस केस में, या फिर बोर्ड की रिपोर्ट है, तो इस केस में अगर आप अप्रूवल ले लेते हो, 2 और केसेस हैं, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, या फिर अगर आप ऑडिट कमेटी की मीटिंग कर रहे हो फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आप अमलगामेशन, एक्विजिशन, जो मर्जर्स वाले केसेस फॉल होते हैं ना अंडर सेक्शन 134। अब कोविड को रिलैक्स करते हुए फिजिकल कोरम को 30 सितंबर 2020 तक ये 5 चीज़ें भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा सकते हो अगर आप अप्रूवल ले लेते हो। प्लस डायरेक्टर अटेंड करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई भी मीटिंग, उसका पर्सनली कन्फर्मेशन देगा, वो कन्फर्मेशन वैलिड रहेगी 1 साल तक। प्लस कंफर्मेशन जो होगी उसकी एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स वो 7 दिन या रीजनेबल टाइम गिवन बाय बोर्ड के अंदर अंदर डायरेक्टर दे देगा। सेक्शन 174 आता है जो कोरम के बारे में बात करता है। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर, 1/3 और या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर कोरम होना चाहिए। लेकिन अगर क्या होता है कि ना जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो एक्सीड कर जाते हैं स्ट्रेंथ 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, उस केस में हमें कॉरम में क्या लेना है? नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, वो भी जो मीटिंग में प्रेजेंट हुए थे, उनको लेना है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में हम इंटरेस्टेड को भी कॉरम में इंक्लूड कर लेंगे, प्रोवाइडेड उन्होंने 184 में डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट दिया हो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल किया हो विद द रजिस्ट्रार। या फिर हम और में आएगा 2 डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। लेकिन ड्यू टू वांट ऑफ कॉरम के कारण अगर मीटिंग एडजॉर्न होती है तो मीटिंग हेल्ड होगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। एंड अगर नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे सेम टाइम सेम प्लेस। एंड अगर मीटिंग हेल्ड होती है ड्यू डिले होती है कॉरम के कारण और हेल्ड होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो एज्यूम करेंगे हेल्ड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अगर मीटिंग नहीं करवानी तो डायरेक्टर मेंबर्स को चाहे पोस्ट से, चाहे कोरियर से, चाहे हैंड डिलीवरी से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से, क्या करो? ड्राफ्ट पेपर्स भेज दो। अगर मेजॉरिटी का अप्रूवल आ गया तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर सकते हो, मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 1/3 मेंबर्स ने भी अपोज कर दिया, क्यों किया? क्योंकि ये देखा उन्होंने जो मैटर्स है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते और मीटिंग करवाना अनिवार्य हो जाएगा।